जी, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर्स, अ जर्नी फ्रॉम स्क्रैच टू सक्सेस विद लाइफ हैकर्स में मैं हूँ फ़हद बिन मुस्तफ़ा, आपका होस्ट। आज हम जिस शख्सियत के साथ इंटरव्यू करने जा रहे हैं, वो टूरिज़्म की दुनिया में किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर उस्मान अहमद साहब, जो कि सीईओ हैं लिवेंचर टूरिज़्म के, और इसके साथ-साथ आप एक बहुत अच्छे स्पीकर और ट्रेनर भी हैं, और साथ-साथ सर को इकबालियात का बहुत शौक है। सर इकबालियात शिकवा और जवाब शिकवा के ऊपर काफ़ी सेशन भी कर चुके हैं। आए हम सर से गपशप लगाते हैं और सर से कुछ सीखते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़हद, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसी हैं? सब खैरियत है? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवा दें उन लोगों को जो कि आपको नहीं जानते हैं। जी प्लीज़। अच्छा फ़हद, ऐसा है कि मेरा नाम उस्मान अहमद है, जैसे आपने बताया, ठीक है? और मैं बाय प्रोफ़ेशन एक अकाउंटेंट और बाय शौक अपने मतलब जो है पैशन के लिहाज से मैं एक टूरिस्ट हूँ, ठीक है? मुझे शौक जी, है दुनिया घूमने का, दुनिया देखने का। सो मैं मतलब जो है ना एक टूरिस्ट के तौर पे और जो है वो अपनी काम करता हूँ। और अब मैंने अपनी एक कंपनी है हमारी लिवेंचर टूरिज़्म के नाम से। ये हमारा पूरा एक दोस्तों का ग्रुप है, हम लोग इसको लेकर चलते हैं। तो ये हमने शुरू किया हुआ है और अपने शौक को पूरा करते हैं और साथ में दूसरों को भी वो दिखाते हैं जो हम देख रहे हैं। जैसे इकबाल ने कहा है ना, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। तो जिस नज़र से हम दुनिया देखते हैं, हम दूसरों को भी कहते हैं, आएँ जी आपको दुनिया की सैर करवाते हैं। जी। इसी वजह से मैं आपको आपसे इकबाल कहता हूँ। देखा ना आपने, फिर जी, वो बहुत इकबाल शुक्रिया। साहब आ गए। तो सर जी, जी। सर ये जो आपका सर ये नाम है लिवेंचर टूरिज्म, ये बहुत यूनिक और इनोवेटिव है ये नाम। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। जी, जी। ये बहुत नया नाम है। जी प्लीज जी, इसके जी, बारे में थोड़ा फ़हद सा बताइएगा। जी, जी। फ़हद, बेसिकली हमारी जो कंपनी है, इसकी टैगलाइन है लर्न विद एडवेंचर, ठीक है? जी जी। तो हमने जब इस कंपनी का नाम रखने का सोचा तो फिर कंपनी का नाम तो हमेशा वन वर्ड होता है, ठीक है? जब भी आप किसी चीज़ को याद रखते हैं तो वन वर्ड के साथ रखते हैं। तो हमारी जो कंपनी है, इसके नाम के अंदर जो चीज़ थी, एक तो लर्निंग है और दूसरा एडवेंचर है, ठीक है? सफ़र में जब भी आप निकलते हैं तो एक बिल्कुल अनप्लान्ड चीज़ होती है, अनप्लान्ड चीज़ सामने होती है, तो वो होता है एडवेंचर, ठीक है? और जब हम निकलते हैं तो सीखने के लिए निकलते हैं, तो वो होती है लर्निंग। तो हमने लर्निंग और एडवेंचर को जब कंबाइन किया तो हमारे पास लर्न और एडवेंचर का जो कंबाइन वर्ड नज़र आया, वो है लिवेंचर, ठीक है? अच्छा ये हमारी अच्छा, टैगलाइन ग्रेट। भी है। जी, तो ये हमारी टैगलाइन भी है और हम अपने टूर्स के अंदर फुल ऑफ लर्निंग जो है वो शामिल करते हैं और इसी तरह इसलिए हमने मतलब इसको लिवेंचर का नाम दिया है। जी। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो गया, लर्निंग विद एडवेंचर, यानी कि आप एडवेंचर जी, भी जी। है और लर्न भी साथ कर रहे हैं जहाँ भी आप एग्ज़ैक्टली, जा रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये जो काम होते हैं, जो कोई भी कंपनी होती है, कोई कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि एक्सीडेंटली जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ काम होते जी, हैं जी। जो कि आप प्री प्लान करते हैं, यानी कि एक प्लान के साथ कि यार मेरा ये गोल है, यहाँ तक मैंने पहुँचना है। तो आप ज़रा मुझे इसकी जर्नी बताएँगे कि लिवेंचर टूरिज़्म की जर्नी क्या है, कि ये सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ है? ये एक एक्सीडेंट है या कि प्लान है? क्या स्टेटस है? यार फ़ात बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने, यकीन करें। दरअसल शौक जो है टूरिज़्म का तो बहुत अरसे से है, मैं कोई 10-12 साल से टूरिज़्म कर रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ़ इलाकों में हर सीज़न में चले जाना या आउट ऑफ सीज़न भी चले जाना। तो हम मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके सैर करते थे। लेकिन लिवेंचर कंपनी बनाना जो है ना, ये दरअसल एक्सीडेंटल है। हमारा जी। टूरिज़्म जो है वो प्लान्ड है, लेकिन हमारी जो कंपनी है तो लिवेंचर, ये एक एक्सीडेंट है। हुआ दरअसल ये था कि आज से कोई 3-4 साल पहले मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त थे, हम लोग जा रहे थे एक टूर पे, ठीक है? हमने जो है वो ठंडियानी एक जगह है, वहाँ पर एक टूर करना था हमने और बड़ा एडवेंचरस हमारा टूर था कि हमने वहाँ पे जाके ठंडियानी टॉप पे हमारा प्लान था कि हमने एक पूरा दुम्बा जो है ना उसका खड्डा रोस्ट बनाना है, ठीक है? और 8-10 दोस्त थे हमारे और बड़ा मतलब एन्जॉय करते हुए हम लाहौर से निकले। तो प्लान ये था कि लाहौर से पिंडी तक हमने बाय ट्रेन जाना है और ट्रेन से आगे जो है ना वो हमारे पास एक गाड़ी है डिफेंडर। वो हमारे एक दोस्त है शान इस्लाम, इस्लामाबाद में होते हैं। वो भी टूरिज़्म कंपनी चलाते हैं शान एडवेंचर के नाम से। उन्होंने अच्छा हमें अच्छा। वहाँ से आगे वो उस गाड़ी के ऊपर हमने जाना था। अब यहाँ से लाहौर से जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, तो हमारे पास चूँकि एक यंगस्टर्स का ग्रुप था और पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ हमारे पास साउंड सिस्टम था, हमारे पास जो है वो बाकी जितने भी एन्जॉय करने के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे थे। तो हम जैसे ही ट्रेन में बैठे तो एक नया आइडिया हमारे ज़हन में आया उस वक़्त
वो आइडिया ये था कि जैसे हम बैठे तो वो बर्थलेस डब्बा था, जिसमें बर्थ नहीं होते, सिर्फ सीटें होती है, जैसे बस की सीटें होती है। हम बिल्कुल सेंटर वाली सीटों पे बैठे हुए थे, तो हमने अचानक से जो है ना वो एक चीज आइडिया हमारे ज़हन में आया कि क्यों ना हम अपना जो स्पीकर है इसको चलाएं और जो डब्बे डब्बे के अंदर जो 90 लोग बैठे हुए हैं इनको अपने साथ इंगेज कर लें। हमने वो साउंड सिस्टम अपना ऑन किया, कॉर्डलेस माइक ऑन किया और लोगों को ऐसे जैसे वो स्कूल में बज़्म अदब का पीरियड नहीं होता था, हमने उस तरह वो बज़्म अदब का पीरियड स्टार्ट कर दिया। हमने वो बच्चों को पहले मतलब एंगेज किया कि कौन बच्चा कोई पोइम सुनाना चाहता है, कोई नात सुनाना चाहता है, कोई तिलावत सुनाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। हमने स्टेज उसको दिया, माइक दिया, तो वो बच्चों ने जो है वो अपना-अपना शौक पूरा किया। तो उससे हुआ ये कि हमने फिर बच्चों में जो है ना वो हमारे पास स्नैक्स वगैरह थे, चॉकलेट्स थी, तो हमने वो बच्चों में जो है ना एज़ अ गिफ्ट तक़सीम करना शुरू कर दी। उसके बाद बच्चे जो है ना वो आधा पौना घंटा में उन्होंने अपना शौक पूरा किया, फिर हमने बड़ों के साथ इंटरेक्शन शुरू किया। उन लोगों से उनके ज़िंदगी के तजुर्बात जो है ना वो सीखने शुरू किए कि भाई आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएँ। कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी का वाक़या जो आपको लगता है दूसरों को फ़ायदा दे सकता है, तो आप प्लीज़ शेयर करें। तो यकीन करें फ़हद, वहाँ पर 90 लोग इतने एक्साइटेड थे, इतने लोग मतलब जो है ना खुश हुए कि यार ये आपने एक बिल्कुल नया मतलब जो है ना वो ट्रेंड शुरू कर दिया। आज तक ए एक बंदा तो मतलब इवन कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि भाई मैं पिछले 20 साल से रेगुलर हर जुमे की शाम को इस ट्रेन पे बैठ के तो पिंडी जाता हूँ। मतलब लाहौर में काम करते थे, रहते वो पिंडी में। कहते आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 4 घंटे का सफ़र पलक झपकते पता ही नहीं चला। और बहुत सी नई चीज़ें देखने का मौका मिला कि यार हम गाड़ी में बैठे हैं, हमारे बिल्कुल साथ वाला जो बंदा है वो कौन है, कहाँ से है, क्या करता है, ठीक है? बिल्कुल नहीं पता होता लोगों को। लोग जो भी गाड़ी में बैठता है यहाँ किताब बंद करते मतलब आँखों पे रख लेता है और मतलब जो है ना वो सो जाता है और 4 घंटे के बाद उठता है। हमने बिल्कुल लोगों को ऐसे एंगेज कर लिया, तो ये हमारा पहला स्टेप था लर्निंग की तरफ कि उन लोगों से सीखना, ठीक है? तो फिर हमने मतलब जो है ना उस टूर में जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पे जाके आइडिया आया कि चलिए यार लोगों से जाके इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये लोग वो उसके भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या ये था कि हम अपने साथ ना एक ज़िंदा दुम्बा लेकर गए हुए थे। ऊपर जाके ना हमने वो दुम्बा ज़िबा किया। दुम्बा ज़िबा करने के बाद हमने उसको जो है ना वो मैरिनेट करके तो वहाँ पे हम तो काफ़ी चीज़ें अपने साथ लेकर गए हुए थे। अब वहाँ पे जब हमने उसको बनाना शुरू किया ना तब हमें अंदाज़ा हुआ कि यार ये कितना वहाँ पर डिफ़िकल्ट काम है। ठीक है? जहाँ पर ऑक्सीजन भी कम है, जहाँ पर मतलब जो है ना ज़मीन भी पथरीली है, ठीक है? तो वहाँ पर हमें एक खड्डा खोदते मतलब जो है ना एक टाइम लग गया। हमने लोगों से सीखना शुरू किया कि भाई वो वहाँ पर ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हैं। फिर मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हमें पता चली कि यार लोग किस तरह से मतलब जो है वो वहाँ पर गुज़ारते हैं। तो ये हमारा वो पहला स्टेप था लर्निंग की तरफ कॉन्शियसली। उसके बाद फिर हमने और टूर किए। एक टूर में हमारे साथ डॉक्टर्स थे। हमने जो है ना यहाँ से कुछ मेडिसिन्स ले ली। हमने जाके वहाँ पर मेडिकल कैंप लगा दिया, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ग्रेट। भी अब ज जी, और इस दफ़ा हमें मतलब जो है ना एक और नया एक्सपीरियंस हमने किया। हमने एक टूर लेकर निकले तो हम वहाँ पर जाकर हमने किया ये कि होटल वगैरह जो है ना वो किराए पर नहीं लिया। हमने होटल की बजाय एक देहात में जाके मतलब राब्ता पहले कर लिया, वहाँ पर जाके एक घर हमने किराए पर लिया, ठीक है? 2 दिन के लिए कि हम 2 दिन वहाँ पर खुद कुकिंग करेंगे, एक घर के अंदर देहाती माहौल में रहेंगे कि यार वहाँ के लोग एक्चुअल ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हैं। हमें तो लगता है ना कि यार मरी में रहने वाले, नारान में रहने वाले लोग कितने खुश हैं, उनको कितना अच्छा मौसम मिलता है, हम लोग तो 3-4 दिन के लिए जा पाते हैं। लेकिन जब आपको वहाँ पर परमानेंट रहना पड़ता है तो फिर आपको पता चलता है कि वहाँ पर क्या-क्या मुश्किलात हैं और क्या-क्या मतलब जो है ना वो चैलेंजेस आते हैं। तो ये चीज़ें हमने जब सीखनी शुरू की, फिर लोगों को सिखानी दिखानी शुरू की कि यार एक्चुअल जो है ना ये चीज़ें हैं, कि जब आप देखते हो कि यहाँ पर लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। जी फ़ात ये बेसिकली जो है ना वो इसका स्टार्ट करने का जो है ना वो बेसिकली रीज़न बनी। फिर हमने सोचा कि इसको प्रॉपर एक कंपनी की शक्ल देते हैं, फिर हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया, फिर हमने बाकायदा इसके ऊपर जो है ना वो इसके फेसबुक पेज और मतलब टैक्स के अंदर मतलब मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ में इसको रजिस्टर करवाया ताकि मतलब हम इसके ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। जी। अच्छा, माशाल्लाह यार, ये आपका बहुत प्यारा जर्नी है। मुझे तो ये सारा ना जो आपने बयान किया ये सोच-सोच के ये यानी कि सुनने में इतना मज़ा है और ये करने में और जाने में कितना मज़ा होगा। ठीक है? ये उसके बाद ये आपने कहीं आप हमारे वो जो पार्टिसिपेंट थे ना इस टूर इन टूर्स के, तो हमारे जी, जी। तकरीबन इस वक़्त 1000 प्लस जो है ना पार्टिसिपेंट जो हमारे साथ सफ़र कर चुके हैं। तो आप कभी उन लोगों से मिले, उनसे पूछें कि यार आपने सैर की थी, क्या मतलब यानी कि कुछ डिफरेंट ना लगा, तो वो आपको बताएँगे कि एक्चुअल उन्होंने वो क्या एन्जॉय किया था वहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो उस्मान भाई अभी अच्छा ये जो टूर था आपका इसमें कुछ एडवेंचर भी हुआ था? कोई ऐसी स्टोरी जो आपको यार ये बहुत ये हुआ है, यार कोई ऐसा एडवेंचर तो सीन? बहुत होते हैं, बहुत एडवेंचर अच्छा, होते हैं। जब आप घर से निकलते हैं ना मतलब अक्सर लोग जो है ना वो एक दफ़ा मुझे ऐसे कॉल आई, उन्होंने कहा जी सर हम मतलब जो है ना वो टूर पे जाने के लिए, तो उन्होंने कहा जी आप ये बताएँ कि क्या-क्या सहूलियत आप हमें देंगे? तो मैंने कहा जी आपको ये सहूलतें होंगी, खाना होगा, रिहाइश होगी। तो उन्होंने कहा जी रिहाइश कंफर्टेबल होगी। तो मैंने कहा जी अगर आप कंफर्टेबल की बात करते हैं, अपने कंफर्ट की बात करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा सुकून आपके अपने घर में
और अपने बिस्तर पे होता है। जब भी आप घर से निकल जाते हैं ना, तो आपको आगे एडवेंचर ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, एक नई चीज एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि मतलब जो है ना आपको घर वाला माहौल बाहर भी मिलेगा तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। आप दरअसल घर से बाहर जा रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, ठीक है। आप अपने फ्लो को तोड़कर मतलब आउट ऑफ द फ्लो जा रहे हैं, मतलब अगेंस्ट द फ्लो चल रहे हैं, ठीक है। तो एक नए एक्सपीरियंस के लिए हमेशा रेडी रहें। हमारे साथ बहुत से ऐसे मतलब एडवेंचर होते हैं, कभी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, किसी ऐसी जगह पे खराब हो जाती है कि जहाँ पे मतलब जो है ना आगे पीछे कुछ नहीं होता, ठीक है। कहीं ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे खाने के लिए जो है ना बिल्कुल उस तरह से नहीं होता, कि जो है ना वो सहूलियात नहीं होती, ठीक है। हम कश्मीर से वापस आ रहे थे, तो हमारी कोस्टर थी, तो वो बिल्कुल जो है ना अठमकाम से तकरीबन 2 घंटा आगे हम आगे थे, बिल्कुल आगे पीछे कुछ नहीं था। वहां पे हमारी गाड़ी खराब हो गई, क्लच प्लेट टूट गई। अब क्लच प्लेट टूट जाना मतलब कोस्टर का जहाँ पे 20-22 बंदे बैठे हुए हैं, तो वो ऐसी ही कि मतलब आप बिल्कुल जो है ना वो हथल होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब वहां से मतलब मुजफ्फराबाद भी 2 घंटे का मुसाफत पे है, वहाँ पे अठमकाम 2 घंटे की मुसाफत पे है। तो हमने फिर मतलब वहां पर 2 लोग जो है ना वो तो मतलब चले गए अपने मैकेनिक वगैरह को लेने के लिए, अरेंज करने के लिए। अब बाकी जो लोग हैं वो सड़क के ऊपर, वो उन्होंने क्या करना था। हमने सबसे पहले वहां पर जो है ना वो कुछ लोगों ने वहां पर बैठ के ताश खेली, कुछ लोगों ने वहां पे मतलब जो है ना वो खाने का अरेंजमेंट जाहिर करना था, 5-6 घंटे हमने वहां पे रहना था। तो हमने चलते हुए करीब की एक आबादी से जो है ना वो एक छोटे से होटल से जाके हमने पता किया, तो वहां से खाने को तो कुछ नहीं मिला। खैर हमने फिर वहां पर जो है ना वो जो लोग क्लच प्लेट लेने गए हुए थे उनसे हमने चिकन वगैरह मंगवाया। हमने वहां पर जो है ना वो खुद से आटा गूंदा, खुद से मतलब वो मसाले वगैरह तैयार किए, और हमने वहां रोड के ऊपर खड़े होकर, रोड साइड के ऊपर वो एक छोटे से घर से मतलब वो सामान लेकर हमने वहां पर कुकिंग की, ठीक है। और सब लोगों ने मिलकर जो है ना वो उसमें हिस्सा लिया और बड़ा एंजॉय किया हमने उसको। तो वो फिर हमें तकरीबन 6 घंटे लगे वहां पर। और उससे एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रात के वक्त हम जब वहां से निकले, तो हम जा रहे थे, तो हमने जंगली जानवर जो है ना वो अ, रास्ते में उस वक्त चलते हुए देखे। वहां पर हमने चीता जो है ना वो एक लाइव उसका एक्सपीरियंस किया, हमारी गाड़ी के सामने से गुजरा। एक दो मतलब जो है ना वो सुअर जो है ना वो गुजरे। गीदड़ जो है ना, गीदड़ तो बहुत ज्यादा होते हैं, गीदड़ बहुत ज्यादा होते हैं इन एरियाज में। रात के वक्त इतना ट्रैवल नहीं होता, हमें एक्सीडेंटली ट्रैवल करना पड़ा था, लेकिन ये इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं समटाइम्स। ठीक हो जी गया, ग्रेट हो गया, ये तो बहुत मजे की स्टोरी है यार आपकी। जी तो जी, इस उस्मान तरह भाई उस्मान भाई अभी जी जी ये बताइएगा, मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि आप जब माशाल्लाह प्रोफेशनलिज्म में ये आप एक कंपनी चला रहे हैं, तो मुझे बताइए कि ये जो टूर होते हैं, ये कितनी जी। किस्म के टूर होते हैं, यानी कि कौन कौन सा टूर होता है, इसके कुछ बताइएगा प्लीज इस बारे में। फाहद, अगर हम टूरिज्म की बात करें ना, टूरिज्म की बहुत सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। और इसमें मतलब आप जितनी भी कहें वो कम है, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि यार फील्ड जो है ना, एजुकेशन की फील्ड्स कितनी है। एजुकेशन की जिस तरह लातादाद फील्ड है, इसी तरह टूरिज्म भी लातादाद किस्म की है। मतलब कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, मतलब अपनी डेली रूटीन से तंग आके, मतलब जो नॉर्मल इसका सबसे ज्यादा मशहूर मतलब जो समझा जाता है कि आप डेली रूटीन से हटते हैं जाके मतलब कहीं पर एंजॉय करते हैं, ठीक है। एक टूरिज्म होती है जिसको हम एजुकेशनल टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। आप अब एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह सफर करते हैं, एक अरसे तक वहां रहते हैं, थोड़ा अरसा या ज्यादा अरसा किसी असाइनमेंट के लिए जाते हैं या किसी मतलब, ठीक है। उसके अलावा कुछ आपके बिजनेस टूर्स होते हैं जिसमें आप किसी जगह पर बिजनेस के पर्पज के लिए जाते हैं, वहां पर आप कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ बेचने जाते हैं, कुछ नई जगह पे जाके अपनी प्रोडक्ट्स को लेकर जाते हैं या वहां से प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, ठीक है। इसमें एक होती है हेल्थ टूरिज्म, जिसको मेडिकल टूरिज्म भी आप कह सकते हैं। मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जाकर आपका सांस बहुत बेहतर होता है, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पर बात करें, ये कलर कहार वाली साइड पर प्रॉपर वो सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पर आप जाके कुछ अर्सा रहते हैं, आपका सांस बेहतर होता है। वहाँ की इन्वायरमेंट ही ऐसा है, ठीक है। जैसे तपेदिक सेंटर बना हुआ है मतलब हसन अब्दाल में, ठीक है। तो वो वहाँ उस जगह में बनाने का मकसद उस जगह का इन्वायरमेंट है, ठीक है। वहां पर जाके वो लोग कुछ अर्सा रहते हैं, वो सांस लेते हैं, वो बहुत बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह मेडिकल टूरिज्म के अलावा कुछ रिलीजियस टूरिज्म होती है पाकिस्तान दुनिया के अंदर, कि अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो उनके अंदर रिलीजियस टूरिज्म जो है, लोग हज और उम्र के लिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह जितने भी मज़ाहब हैं उन सब के जो है वो मतलब मुख्तलिफ मकामात होते हैं, वो अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर जाते हैं। और जैसे मतलब पाकिस्तान के अंदर आपने रिसेंटली देखा करतारपुर कॉरिडोर खुला है, ठीक है। अब वहां पर एक गुरुद्वारा है जो मतलब सिखों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। उसको अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो बॉर्डर है, बॉर्डर से 4 किलोमीटर अंदर वो गुरुद्वारा है, ठीक है। और वहां पर उनके जो गुरु नानक हैं, इनके पेशवा सिखिज्म के, दुनिया का तीसरा बड़ा मुनज़्ज़म जो है ये दीन है, मजहब है, दुनिया का 5वां बड़ा मजहब है। और मुनज़्ज़म भी मजाहब में ये तीसरे नंबर पर आता है सिखिज्म। इनके जो पेशवा है वहां पर करतारपुर में उनकी वफात होती है, और वहां पे उनकी मरी भी है, वहां पे उनकी कब्र भी है।
तो वो लोग अपने इस मुकद्दस मकाम को सिखों की जो ज्यादा आबादी है वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। अब वो उस बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने एक बुर्जी बनाई हुई थी ऊंची सी जगह, और वहां पर दूरबीन फिट की हुई थी, उस दूरबीन में से वो इस गुरुद्वारे की जियारत करते थे, ठीक है। तो अब मतलब वो जब कॉरिडोर खुला है तो वो लोग वहां पर $20 पे करके तो यहाँ पर आते हैं, अपने वो उस जगह की जियारत करते हैं, वहां पर सारा दिन गुजारते हैं, फिर शाम को वापस चले जाते हैं। मतलब रिलीजियस टूरिज्म जो है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। लोग दूर दूर जगह जाते हैं और अपने मुकद्दस मकामात देखते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर बुद्धिज्म की बात करें तो ये जोनिया यूनिवर्सिटी है, ये बड़ी खूबसूरत जगह है रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से। तो इस तरह मतलब ये बहुत सी किस्में हैं टूरिज्म की। जैसे पिछले दिनों हम लोग एक टूर लेकर गए थे जीप रैली, मतलब चोलिस्तान के अंदर जहाँ पर थर है, रेत है, सहरा है, वहां पर एक जीपों की रैली होती है। ये एक खुद से एडवेंचर है, और वहां पे लोग सिर्फ इस शौक से जाते हैं कि वो रेत में जो है ना वो ऊपर नीचे जो है ना वो 200-250 की स्पीड से जीप चल रही है, उसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक मतलब टूरिज्म की एक टाइप है एडवेंचर करने की। तो इस तरह बहुत सी टाइप्स है जी टूरिज्म की। उस्मान भाई, आपके ना बात जी करने जी से ना मुझे एक चीज जो ना मैंने अभी आप तो माशाल्लाह हिस्ट्री से भी बहुत लगा हुआ है। जिस तरह आपने जी जी। गुरुद्वारे की हिस्ट्री भी बयान कर दी है थोड़ी सी कि यार वो लोग पहले दूरबीन से इसको देखते थे, तो फहद भाई इट मतलब मीन्स पे उसको जी जी आपकी जी जी। आपकी जो स्किल्स है वो आहिस्ता आहिस्ता से बाहर आएंगी। तो माशा अच्छा फादर, यहाँ पर मैं आपको और चीज बताऊं, ये हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मतलब जैसे हम मुख्तलिफ तरह के टूर्स करवाते हैं ना, मतलब हम इस ये सारी तरह के टूर जो है ना हम लोग अरेंज करते हैं। मतलब बच्चों के लिए, स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है ना वो एजुकेशनल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उनके लिए वो एजुकेशनल टूरिज्म अरेंज करते हैं। जैसे हम एक टूर लेकर गए हुए थे मंगला डैम। तो जब हम बच्चों को मंगला डैम के टूर पे लेकर गए तो हमने उन बच्चों को आते जाते रास्ते में वो उस जगह की प्रॉपर हिस्ट्री बतानी होती है कि भाई जहां पर आप जा रहे हैं उस जगह पे आप क्यों जा रहे हैं, उस जगह की अहमियत क्या है, ये डैम कब बना, क्यों बना, फिर इसकी बाद में जब जरूरत पड़ी तो उसको रेज किया गया, वो रेजिंग प्रोजेक्ट क्या होता है, जब यहाँ पर बना तो कितनी आबादियां जो है ना वो इसमें आई, और फिर वो कितनी आबादियां जो है ना उनसे जो मकीन डिस्टर्ब हुए उनके लिए क्या किया गया, ठीक है। और आपको बताएं कि जो मीरपुर के लोग हैं आजाद कश्मीर के, इनकी एक बहुत ज्यादा आबादी जो है ना वो यूके में, उसकी रीजन जो है ना वो मंगला डैम है। क्योंकि जब मंगला डैम बना था तो ये इन लोगों ने अपने घर जो है ना, यहाँ पर लोगों की आबादियां थी ना, तो ये साइट जो सिलेक्ट हुई, तो इन लोगों ने फिर अपनी साइट्स जो है ना अपनी जगह छोड़ी, तो फिर तो उन्होंने फिर उनके लिए वीजा फ्री किया था। तो इस वजह से बहुत से लोग वहां पर जो है ना वो गए। तो जब आप हिस्ट्री को देखते हैं, मतलब सैर के लिए निकलते हैं, तो आप हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, फिर मतलब पता चलता है, आपका जो है ना वो विजन खुलता है। तो ये हमारा जो है ना वो इसके साथ साथ है, मतलब टूरिज्म के साथ साथ है हिस्ट्री भी। तो बड़ा मजा आता है इसको देखने में, सुनने में। जी। बहुत अच्छा हो गया। उस्मान भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है कौन कौन सी जगह है टूरिज्म के हवाले से, सैर तफरीह के हवाले से, कि जहाँ पे जी हम फैमिली के साथ जा सकते हैं, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम अकेले जाएं तो ज्यादा अच्छा है, यानी कि हमें अकेले जाना चाहिए, कहाँ पे हमें फैमिली के साथ जाना चाहिए, और कौन सी अच्छी जगह है पाकिस्तान में। फहद भाई, फहद भाई इसके लिए ना मैं आपको अगर कहूँ तो इस पे ना आपकी फैमिली भी बड़ा डिपेंड करती है कि आपकी फैमिली जो है ना उनकी पसंद नापसंद क्या है। मैं आपको एक बताता हूँ, एक फेसबुक पे ना एक बड़ा अच्छा वो कराची का एक कपल है, ठीक है। अब वो टूरिज्म करते हैं, वो मियाँ बीवी दोनों ही जो है ना वो सैर पे निकले होते हैं, ठीक है। वो वहां पे जाके ब्लॉग बना रहे होते हैं, और मतलब जो है ना वो सैरें कर रहे हैं साथ में, ठीक है। और एक उनका छोटा सा बेबी है, मतलब उसको उनको भी उन्होंने कॉट में उठाया होता है और साथ में मतलब जो है ना लेकर घूम रहे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो फैमिलीज आपकी इतनी एडवेंचरस नहीं होती, उनको कंफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हर तरह की सहूलत अवेलेबल है, हर तरह के जो है ना वो स्पॉट्स अवेलेबल है। मतलब आप नारायण का खान देख लें, नॉर्दर्न एरिया देख लें, पूरा नॉर्दर्न एरिया आपका भरा पड़ा है चाइना बॉर्डर तक, मतलब ये मरी से लेकर इस्लामाबाद से लेकर चाइना बॉर्डर तक सारी प्लेस है। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जाके अपनी फैमिली के साथ कंफर्टेबल हैं। अब बाज़ औक़ात हमारे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, उन्होंने अपना हनीमून जो है ना वो पूरा 1 महीने का हनीमून किया अपनी वाइफ को लेकर, जो है ना मोटरसाइकिल पे उन्होंने वो पूरी शहर घूमे। अब कहाँ कहीं पर आपकी फैमिली जो है ना वो इतना नहीं मतलब एडवेंचरस होती, तो उनको आपको थोड़ा कंफर्ट में रखना होता है, ठीक है। बच्चों के साथ आप मतलब कुछ और तरह। अब हम पिछले दिनों जो है ना चोलिस्तान गए हुए थे। अब चोलिस्तान जहाँ पर है वो जगह ऐसी है कि वहाँ पर जो है ना फैमिली के साथ जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर वो सहूलियत नहीं है। वहाँ पर जो है ना प्रॉपर वॉशरूम की सहूलत नहीं होती, मतलब एक बड़ा गुजारे लायक मतलब उन्होंने जो है ना वो बनाए बनाए होते हैं। तो इस तरह की जगहों पे जो है ना वो फैमिलीज के साथ नहीं मतलब जो है ना वो जाया जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है आप जहाँ पर जाना चाहते हैं, जो जगह देखना चाहते हैं,
आप वहाँ पर ज़रूर मतलब जाने से पहले थोड़ा सा देख लें, ठीक है, कि उसके बारे में जान लें, उस जगह के बारे में कि वहाँ पर क्या-क्या सहूलियात हैं और क्या-क्या नहीं है, कितना आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं कि भई आप अपनी फैमिली के लोगों को, यहाँ अगर पेरेंट्स हैं आपके साथ, ठीक है, तो उनके साथ आप ये देख लें कि आप उनको मेडिकल टूरिज़्म के हवाले से अगर कहीं लेकर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो डेफ़िनिटली आपको उनके मुताबिक जो है ना वो देखना पड़ेगा। तो हमारे पाकिस्तान अगर देखें तो अच्छा फ़ाज़ भाई एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करता चलूँ, हम जब भी टूरिज़्म की बात करें तो हमारे ज़हन में सबसे पहला जो जगह आती है ना वो नॉर्दर्न एरिया ही आता है। हम समझते हैं कि शायद सैर करने के लिए जगह जो है ना मरी, नारान, कागान बस यही है, ठीक है? जबकि ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल इसके ऑपोज़िट भी अगर जाएँ, तो जनूबी पंजाब जो है ना ये बड़ी देखने लायक जगह है, ठीक है? आप बहावलपुर को देखें, रियासत बहावलपुर, ये एक बड़ी मतलब देखने लायक जगह है, ठीक है? फोर्ट मंरू जो है वो एक बड़ी प्यारी जो है ना वो एक ठंडा मकाम है, ठीक है? यहाँ से ट्रैवलिंग थोड़ी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है? लेकिन वो बड़ा खूबसूरत ठंडा मकाम है। उसके अलावा अगर आप देखें दूसरी तरफ जो ये जो सहरा है, चोलिस्तान है, यहाँ से आगे रोही शुरू हो जाता है, ये सारी जगह मतलब बड़ी देखने लायक है। तो यहाँ पर आपको मतलब पूरे पाकिस्तान में घूमना-फिरना चाहिए। जाने से पहले देख लें कि आपके साथ जो आपकी फैमिली है तो वहाँ पर आप ज़रूर मतलब जो है ना जिस तरह उस हिसाब से कंफर्टेबल हैं तो आप ज़रूर लेकर जाएँ। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल हालात में देखें तो फैमिली के साथ जो है ना ये ठंडे इलाके ज़्यादा बेहतर रहते हैं कि जहाँ पर वो लोग ज़्यादा मतलब जो है ना कम्फर्ट में रहते हैं। जी। उस्मान भाई ये जो वेदर है, मौसम का भी कोई इफ़ेक्ट होता है इन चीज़ों पे? यानी कि इस मौसम में यहाँ पे जाना चाहिए, इस मौसम में यहाँ पे जाना चाहिए, ये भी कोई जी, है? बिल्कुल। जी, बिल्कुल फ़ाद भाई होता है मतलब आप हर जगह का एक ख़ास मौसम है, ठीक है? पाकिस्तान माशाल्लाह इतना खूबसूरत कंट्री है, यहाँ पर 4 मौसम हैं, ठीक है? और हमारे वो एक बड़ा लतीफ़ा मशहूर हुआ था 12 मौसमों का, तो अगर आप 12 मौसमों की बात करें तो यहाँ पर आपको 12 मौसम भी अवेलेबल होंगे कि आपको एट द सेम टाइम अगर आप एक दिन में एक टाइम पे देखें तो पाकिस्तान के अंदर आपको एक इलाके में गर्मी, एक इलाके में सर्दी और एक इलाके में शदीद सर्दी, बर्फ़बारी तक नज़र आएगी, ठीक है? अगर आप जी, जी। तो एक वक़्त में आप 4 मौसमों को एन्जॉय कर सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, ठीक है? और मुख्तलिफ़ औकात में तो मतलब मौसम बदलते रहते हैं। तो आप जिस तरह के मौसम में जब भी जाना चाहें, आपको हर तरह का मौसम अवेलेबल होता है, ठीक है? तो अब जैसे गर्मियों के अंदर ज़्यादातर ट्रेंड हमारा होता है नॉर्दर्न एरियाज़ में, क्योंकि नॉर्दर्न एरियाज़ में टेम्परेचर जो है ना वो कम होता है और बाज़ जगह पर तो बर्फ़बारी भी होती है, ठीक है? और अगर आप सर्दियों की बात करें तो सर्दियों के अंदर वहाँ पर बहुत ज़्यादा शदीद बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पे अक्सर जगहों पे तो रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे नारायण कागान के रास्ते नवंबर में जाके बंद हो जाते हैं, फिर वो अप्रैल में खुलते हैं, ठीक है? तो इन दिनों में आप बिल्कुल अपना जो है ना वो जनूबी पंजाब की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब में जो है वहाँ पर हिस्ट्री के हवाले से बड़ी खूबसूरत जगह है। वहाँ पर मतलब जो है ना वो स्टेट जो है बहावलपुर की वो बड़ी खूबसूरत है। आप जो है ना वो तौसा बिराज और मतलब आगे पोर्ट मंडू की तरफ अगर जाते हैं, तो गर्मियों में ये मौसम इलाके ज़्यादा गर्म होते हैं। वहाँ पर इतना जो है ना वो नहीं जो है वो जाया जा सकता। तो उसके लिए फिर बेहतर मौसम जो है ना वो सर्दी का है कि सर्दी में आप जो है ना जनूबी पंजाब की तरफ जाएँ, ठीक है? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर फिर बड़ा नॉर्मल होता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा मज़ा आता है इन एरियाज़ में जाने का। तो इस हवाले से मौसम डेफ़िनिटली इफ़ेक्ट करता है फ़ाज़िल। जी। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्मान भाई आप अब तक कितने टूर कर चुके हैं? यानी कि एडवेंचर टूरिज़्म जब से आपने स्टार्ट किया तक कितने टूर कौन-कौन से कितने टूर कर चुके हैं आप? फ़ाद भाई अगर लिवेंचर की बात करें तो मैंने अब तक तकरीबन जो है 25 के राउंड अबाउट जो है ना हमारे टूर्स हो चुके हैं, ठीक है? इसमें हमने नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है ना वो नारायण कागान, बाबूसर तक जो है ना वो और चाइना बॉर्डर तक का सफ़र किया हुआ है, ठीक है? और हम दूसरी तरफ जनूबी पंजाब में हमने फोर्ट मंडू, चोलिस्तान और यहाँ तक का सफ़र किया हुआ है, ठीक है? मतलब ये हमने जो इसके प्लेटफ़ॉर्म पे अपना टूर लिवेंचर के प्लेटफ़ॉर्म से किए हुए हैं। उसके अलावा तो बहुत मतलब एक लंबी लिस्ट है, उसकी तरफ मैं नहीं जाता फ़िलहाल। तो इसके प्लेटफ़ॉर्म पे हमने मतलब जो है ना वो किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े-बड़े ग्रुप्स भी किए हुए हैं। हमने एक कॉलेज के जो है ना वो तकरीबन सवा 200 स्टूडेंट्स का जो है ना वो एक वन टाइम में ग्रुप जो है ना वो किया हुआ है। तो वो बड़ा अच्छा मतलब यानी कि इस तरह के हमारे टूर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ग्रेट है। अच्छा तो उस्मान भाई अभी मैं क्वेश्चन आपसे ये करूँगा कि आजकल देखें जो भी हालात हैं आपके सामने हैं सारे, जी, तो बिल्कुल। इसी हवाले से मैं बात करूँगा आजकल के डेज़ के कोरोना के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कोरोना का क्या इम्पैक्ट है ये टूरिज़्म के ऊपर? इसके में थोड़ा-सा फ़ाहद भाई बताइए। कोरोना जो है ना अगर बात करें तो कोरोना के टूरिज़्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट है, फ़िलहाल। हालिया सिचुएशन में अगर देखें, लेकिन अगर आने वाले वक़्त में देखें तो इसके लिए बहुत पॉज़िटिव चीज़ें भी हैं। मैं कुछ फ़िगर्स देख रहा था कि टूरिज़्म जो है ना, टूरिज़्म इंडस्ट्री से इस वक़्त तकरीबन जो है ना
कोरोना की वजह से कोई 50 मिलियन जॉब्स हैं जो कि कोरोना की वजह से मुतासिर हो सकती हैं टूरिज्म इंडस्ट्री की, ठीक है, जिसमें मतलब मुख्तलिफ, आप जैसे देखें कि कोरोना की वजह से आप कहीं नहीं जा सकते, तो वहाँ पे जो होटल्स वगैरह बने हुए हैं वहाँ पर मतलब जितनी भी जो इस तरह की इंडस्ट्री है, ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म की बात करें तो ये इंटरनेशनल टिकटिंग वगैरह जो है ना, ये सारी इस वक्त चूंकि बंद है, तो इससे तकरीबन 50 मिलियन जॉब्स जो है ना वो अफेक्ट हो रही है पूरी दुनिया में। और इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट एरिया हो रहा है वो हमारा एशिया है, और उसमें भी साउथ एशिया है, ठीक है। इन 50 मिलियन में अगर एशिया की बात करें तो ये समझे कि 60% फिगर जो है, यानी 30 मिलियन के करीब जो है, कि एशिया के जो है वो टूरिज्म है। एशिया में जो है ना 30 मिलियन के करीब जो है ना पीपल जो है वो अफेक्ट होंगे इस कोरोना की वजह से। और ये सिर्फ इफेक्ट होना की नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर आप बात करें कोरोना के बाद क्या होगा, कोरोना जैसे ही मतलब ये खत्म होता है तो उसके बाद भी इस इंडस्ट्री को रिवाइव करते करते दोबारा अपनी लाइन पे आते तकरीबन 10 महीने लग सकते हैं, और 1 साल भी पूरा लग सकता है, क्योंकि वो दोबारा से वो सारी चीजें अपनी लाइनअप होते होते मतलब जगह पे खुलते हुए एक टाइम लगेगा। लेकिन इसमें जो अगर आप ओवरऑल देखें तो इतनी बड़ी ये इंडस्ट्री है, मतलब ये पूरी दुनिया के अंदर ये समझ लें कि 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका 10% जो है ना ये टूरिज्म मतलब जो है ये इससे जनरेट कर रही है। तो इसमें ये है कि तकरीबन इसको रिकवर करने में कोई 10 महीने से 1 साल लग सकता है जब ये कोरोना के बाद का। लेकिन ये है कि वो एक बड़ा गोल्डन पीरियड होगा, उसमें हमें मतलब चाहिए कि हम टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए जैसे ही कोरोना के फौरन बाद जैसे हमें पहली फुर्सत मिले हम जरूर घरों से निकले, तो हम सैर करने के लिए जरूर निकले ताकि हम जल्द से जल्द इस अपनी इंडस्ट्री को जो है वो रिकवर कर सकें और इसको दोबारा से जो है ना वो बूम पे ला सकें। जी हाँ, ये भी बहुत, वैसे भी ना आजकल जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है घर में, यानी कि बहुत ज़्यादा अभी, यानी कि मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, हर बंदा बहुत डिस्टर्ब है। तो जाहिर है जी कि वो जो ये एक वे भी है डिप्रेशन वगैरह से निकलने का, स्ट्रेस रिलीज करने का, आप थोड़ा सा आउटिंग कर लें। ठीक है, तो बिल्कुल अभी उस्मान भाई बिल्कुल फाहद कैसे मतलब हैं? हाँ, जी 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 तो अभी बस हम ये करते हैं कि मैं लास्ट 2 क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि आगे 10 मिनट रह गए, अफ्तार टाइम भी हो गया है। तो जी जी बिल्कुल आप अफ्तार मुझे का ना, टाइम भी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस अभी यही है कि अभी आप बताइएगा कि ये आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। पहले तो ये बताना आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके टूरिज्म के हवाले से, इसके एडवेंचर के हवाले से। जी फाद भाई, फ्यूचर प्लान तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है और बड़े प्लान्स हैं। अभी इंटरनेशनल टूरिज्म, अगर ये कोरोना ना होता तो अब तक हमारे 2 इंटरनेशनल टूर्स भी जो है ना वो लग चुके होते। हमारे तो मतलब बिल्कुल टूर्स बिल्कुल तैयार थे, जब ये कोरोना आया तो हम हमारे 2 इंटरनेशनल टूर जो है ना इससे इफेक्ट हुए हैं। तो जैसे ही मतलब ये कोरोना खत्म होगा तो फिर इंशाल्लाह हमारा इंटरनेशनल टूर के प्लान्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो बाकी प्लान्स हैं उनमें हमारी जो कोशिश है वो फाद भाई नई जगहों पे है, मतलब जो रेगुलर जगह हैं वहाँ पर नहीं। जैसे आप अगर मरी माल रोड या नारायण कागान के बाजार की बात करें तो ये हमारा फोकस नहीं होता। हम कभी भी यहाँ के टूर जो है ना वो प्लान में नहीं उस तरह से रखते। हम प्लान में रखते हैं चोलिस्तान का टूर रखते हैं, हम प्लान में रखते हैं नथिया गली के उस गांव का एक टूर रखते हैं, ठीक है। हम मीरन जानी पहाड़ी का जो है ना वो ट्रैकिंग का टूर रखते हैं, ठीक है। हालांकि लोग जो है ना वो पाइपलाइन ट्रैक कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, हम मीरन जानी चलते हैं, एक नया एक्सपीरियंस करते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं। हम कोई नई जगह तलाश करते हैं। हम लोग जो है ना वो जब निकलते हैं तो हम बाबरपुर की रियासत को जाके वहाँ पे प्रॉपर टूर्स प्लान करते हैं, ठीक है। तो हम फोर्ट मनरू की तरफ जाते हैं जहाँ पर एक ट्रेंड नहीं है। हम नए ट्रेंड डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम नई से नई जगह तलाश करें। कि अच्छा, फोर्ट मन्नू के बारे में अब बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं आपको बताता चलूँ कि जब 1960s में पाकिस्तान का जो दारुल खिलाफा है कराची से शिफ्ट होना था, उन्होंने कराची से जो है वो इसको शिफ्ट करना था, तो उन्होंने जो नई ऑप्शंस रखी थी वो 3 ऑप्शंस थी, ठीक है। तो उसमें फोर्ट मनरू भी एक ऑप्शन थी कि भाई पाकिस्तान का दारुल खिलाफा फोर्ट मनरू को बना लिया जाए, क्योंकि फोर्ट मनरू पाकिस्तान का बिल्कुल सेंटर आता है। फोर्ट मनरू से बलोचिस्तान, सिंध, केपीके और पंजाब, ये तीनों बड़े नजदीक पड़ते हैं और वो बड़ा ठंडा इलाका है, बड़ा खूबसूरत जगह है, ठीक है। तो हमारा जो मकसद है वो बिल्कुल इस तरह की जगह एक्सप्लोर करना है। तो हमारे प्लान हैं कि हम पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा ऐसी जगहों को तलाश कर सके और वो लोगों से इंट्रोड्यूस करवा सके, ताकि लोग जो है ना उससे ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो सीख सके। जी मेरा तो यही कहना है कि यार ये जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना, इनको जरूर आपके जी साथ इन टच होना चाहिए, क्योंकि आप हिस्ट्री जैसे बयान करते हैं और आप साथ प्रैक्टिकल जाके दिखाते भी हैं कि भाई ये देखो।
तो ये जी बहुत अच्छा बिल्कुल। आपका आइडिया है माशाल्लाह। आप इनोवेशन भी कर रहे हैं, नई जगह ढूँढ रहे हैं, नए तो आपका ये जो कोरोना के सिलसिले में इफ़ेक्ट हुआ है इंटरनेशनल, वो कौन-सा प्लान था? किस जगह का प्लान था इंटरनेशनल जो आपका इफ़ेक्ट हुआ है कोरोना की वजह से आप जी हमारे ना इंटरनेशनल प्लान ये था कि हम 3 कंट्रीज़ को जो है वो हम एक टूर में रख रहे थे। हमने यहाँ से मलेशिया के साथ जो है वो कंबोडिया और तीसरा मुल्क था श्रीलंका। इन तीनों मुल्कों का हमारा प्लान था और 9 डेज़ का ये प्लान था, 3-3 दिन हर कंट्री के अंदर और ये बड़ा खूबसूरत प्लान था। तो ये मतलब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट था लेकिन फिर जो है ना वो जब हमारे इसको लॉन्च किया, उन्हीं दिनों में कोरोना आ गया और सबसे पहले जो है ना इनमें से मलेशिया ने अपनी फ्लाइट्स बंद की, फिर बाकी कंट्रीज़ ने भी आहिस्ता-आहिस्ता सभी कंट्रीज़ ने बंद कर दी। तो फिर हमने जो है ना वो उस वजह से इसको रोका था। और इसके अलावा हमारा जो है ना वो एक प्लान है जिसको हम इंशाल्लाह जल्द ही जैसे ये आफ्टर कोरोना करेंगे, वो होगा टर्की का टूर होगा, उसके साथ उम्रा होगा, ठीक है? हमारी कोशिश है कि हम एक पैकेज में 2-2 कंट्रीज़ का जो है ना वो टूर रखें, ताकि लोग जो है ना वो कम पैसों में ज़्यादा एन्जॉय कर सकें और ज़्यादा इंटरनेशनल जो है ना वो एक्सपोज़र हासिल कर सकें। जी। अच्छा, अच्छा। चलें आपका एक तो इंटरनेशनल जो टूर है वो तो कोरोना की नज़र हो गया। लेकिन आपने बहुत अच्छा प्लान किया था कि आप एक ही पैकेज के अंदर 3 कंट्रीज़ का विज़िट करवा रहे हैं और फिर आपका नेक्स्ट जी। प्लान जो है वो भी 2-2 कंट्रीज़ का इकट्ठे। तो माशाल्लाह जी। ये बहुत अच्छा है प्लान है। तो जी। बस हम लास्ट पे यही है कि उस्मान भाई बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू कि आपने अपना बहुत जी, कीमती आपका वक़्त बहुत मुझे शुक्रिया दिया। फ़ाद भाई। आप मुझे बस अभी कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप मेरे देखने वालों को? तो प्लीज़। जी, जी। जी ज़रूर देखिए जब भी हम बात करते हैं किसी के बारे में बात करते हैं कि मुझे किसी से प्यार है, ठीक है? आप किसी को अपना इज़हार-ए-मोहब्बत करते हैं, तो आप जब तक उसको जान नहीं लेते, पहचान नहीं लेते, तब तक आप उससे इज़हार-ए-मोहब्बत नहीं करते, ठीक है? आप पहले किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, फिर आप उसे कहते हैं कि आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ। देखिए हम हर साल एक नारा लगाते हैं और अक्सर ये नारा लगाते हैं आई लव पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमने पाकिस्तान को देखा है? क्या हमने पाकिस्तान को जाना है? ये सवाल ज़रूर इससे पहले हमें करना चाहिए कि क्या हमारा ये नारा जज़्बाती तो नहीं है? क्या ये खोखला नारा तो नहीं है? क्या हमने पाकिस्तान को जान लिया है, देख लिया है? तो हमें इसलिए पाकिस्तान को देखना चाहिए ताकि हम इससे प्यार कर सकें और हमें पता हो कि हम पाकिस्तान से क्यों प्यार कर रहे हैं। जी, यही मेरा पैगाम है इंशाल्लाह सबके लिए। बहुत अच्छा पैगाम है आपका, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल हम बिल्कुल यही जज़्बाती नारा लगाते हैं कि भाई आई लव पाकिस्तान, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी यही नारा लगाता हूँ कि आई लव पाकिस्तान और बिल्कुल मैं ऐसे करता हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान का मैंने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की है कि यार हाँ, बाहर आउट कंट्रीज़ देखते हैं कि यार वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क का पता ही नहीं है कि यार यहाँ पे कितनी ब्यूटी है। जैसे आपने माशाल्लाह इतना अच्छा बयान कर दिया, सारे क्वेश्चंस में आपने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो उस्मान भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपका जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।